वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रकार का एक इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड रहता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है वो उसके जो वर्क जो उसको असाइन किया गया है उसको वो परफॉर्म करता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था कि कंप्यूटर जो है वो खुद होके कुछ काम नहीं करता है। ठीक है। कंप्यूटर को आप लोगों को कुछ इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है और वो उस इनपुट को वो प्रोसेस करने के बाद आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट रहता है वो प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में खुद की प्रोसेसिंग पावर क्षमता नहीं है, वो खुद 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 होके कुछ नहीं सोच सकता। उस लोग उसको जब तक आप कोई इनपुट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो अपना काम नहीं करेंगे। तो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ तो भी इनपुट चाहिए, जो कि यूजर या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लेने वाला है। ठीक है। सो हम लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स रखते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं? वैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आप लोग जो है वो अपने मोबाइल हैंडसेट में अपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया है, या फिर सॉफ्टवेयर जो है हम लोगों ने इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट किया है। तो हम लोग बहुत बार सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट a piece of code, a instruction of code with the help of which computer can perform their task. Okay. So software is a set of programs which is designed to perform a well defined function. So किसी तो भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, किसी तो भी एक पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर को जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर अलग अलग कामों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो सभी सॉफ्टवेयर्स में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन कोड रहते ही है, जिसकी मदद से कंप्यूटर अपना काम परफॉर्म करता है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। सो उसको डिफाइन किया गया फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग यूज करते हैं या फिर बनाते हैं, डेवलपर जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर्स। ओके। A program is a sequence of instruction written to solve a particular problem. So कंप्यूटर को दिए गए टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं अलग अलग टाइप्स के, और उसमें रहते हैं अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीन्स ये चीज़ होने के बाद ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताने का काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है। हम लोग जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से यूज़र जो है या फिर प्रोग्रामर जो है, ठीक है, हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को कैसे फुलफिल करना है, कौन सी चीज़ के बाद कौन सा काम करना है, उसको कैसे हैंडल करना है प्रॉपरली, ये सब चीज़ें बताने का काम किसका रहता है? सॉफ्टवेयर का। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक है। और उसमें अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी हम देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स है वो टू है। ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो डिजाइन किए गए हैं इसके लिए, टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करने के लिए और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। ठीक है। जो कंपनी है, जैसे कि विंडोज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है। ठीक है। पहले विंडोज़ एक्सपी था, विंडोज 7 था। ठीक है। तो ये जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं? कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स comprise of programs written in low level languages which interact with the hardware at a very basic level. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज कोड है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एंड यूजर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन
कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एंड यूजर। सो एंड यूजर मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं वो एंड यूजर, और कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन करके देने का काम किसका है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये एक ब्रिज है, सॉफ्टवेयर ये इंटरेक्ट करने के लिए या फिर मिडलवेयर है हार्डवेयर के साथ में एंड यूजर को कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। सो जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो कि कंपल्सरीली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चाहिए ही। अगर वो कंप्यूटर में नहीं होंगे तो आप कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों ने नया कोई कंप्यूटर परचेस किया है, लैपटॉप परचेस किया है, तो उसमें आप लोग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपल्सरीली डालेंगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग नहीं डालेंगे तो आप आपका काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर आप लोगों ने परचेस किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई तो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, भले वो लिनक्स हो या फिर सोलैरिस हो या फिर उसके बाद में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सोलैरिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसकी मदद से जो है वो कंप्यूटर अपने काम इजीली जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके ओके। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि कंपलसरीली आप लोगों के आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। वो अगर इंस्टॉल नहीं रहेंगे तो आप लोग जो है वो अपना काम, आपका काम जो है वो कंप्यूटर पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सर ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर कंपाइलर्स या फिर इंटरप्रेटर है या फिर असेंबलर है, ठीक है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, ये जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोमिनेंट फीचर्स अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज टू द सिस्टम, फास्ट इन स्पीड, सिस्टम के क्लोज रहते हैं, हार्डवेयर के क्लोज रहते हैं, स्पीडी रहते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिज़ाइन रहता है क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको डिज़ाइन करना, प्रोग्राम करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी भी एक जनरल प्रोग्रामर के लिए या फिर किसी भी फ्रेशर के लिए वो समझना मुश्किल रहता है, उसका कोड जो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेस इंटरेक्टिव, देन स्मॉलर इन साइज, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट एंड जनरली रिटर्न इन लो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं जो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। So application software products are designed to satisfy a particular need of a particular environment. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों को कंप्यूटर में होना ही, अगर आप लोगों के पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तो आप कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे, आप आपका काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंपलसरी नहीं रहते, वो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लैपटॉप परचेस किया है तो मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। जैसे अगर कोई मैं मुझको कुछ पीडीएफ वगैरह अगर रीड करना है, व्यू करना है, तो मैं पीडीएफ रीडर इंस्टॉल करूँगा, तो पीडीएफ रीडर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई पावर पॉइंट बनाना है, कोई एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है, कोई वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करूंगा, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला ये डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड, ठीक है। अगर कोई बैंक के लिए किसी ने कंप्यूटर परचेस किया है तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर उसमें लगेगा। अब हम अपने घर में यूज़ करते हैं तो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं इंस्टॉल नहीं करते, क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है वो, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड, ओके, और अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट अ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, ठीक है। एक छोटे से प्रोग्राम रह सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड है फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सिंपल टेक्स्ट। इट मे ऑल्सो कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर पैकेजेस विच वर्क्स टुगेदर, ठीक है, जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। तो आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो रहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? पेरोल सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर अगर आप कॉलेज के लिए
कोई किसी क्लर्क ने अगर कोई कॉलेज के लिए परचेस किया हुआ है या फिर कॉलेज के लिए यूज़ कर रहा है कोई सिस्टम, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर रहेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर कोई कंप्यूटर है तो वो इनकम टैक्स वाला सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेंगे, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, अब रेलवे के लिए कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर लगेगा। हर किसी के लैपटॉप में कंप्यूटर में रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल करेंगे। अपने को ज़रूरत नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी अपने रिक्वायरमेंट, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्रोमिनेंट फीचर्स कौन से हैं? क्लोज टू द यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के क्लोज रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर के क्लोज रहते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन करना इजी है, इंटरेक्टिव है क्योंकि यूज़र के साथ में क्लोज रहते हैं, ठीक है, यूज़र के क्लोज रहते हैं। स्लो इन स्पीड एज कम्पेयर विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये लो लेवल लैंग्वेजेस में डिज़ाइन किए जाते हैं। अंडरस्टैंड, इजी टू मैनिपुलेट एंड बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज जो है, 2-3 कैटेगरीज है जो उसको हम सॉफ्टवेयर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रिंटर परचेस किया है, तो प्रिंटर परचेस करने के बाद, प्रिंटर को अटैच करने के बाद हम लोग उसका ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। सो डिवाइस ड्राइवर मीन्स किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए जो हम लोग सिस्टम यूटिलिटी अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर हार्डवेयर विच अटैच टू द सिस्टम। किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए अटैच किए हुए कंप्यूटर सिस्टम को, किसी भी हार्डवेयर पेरिफेरल को यूज़ करने के लिए हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट नीड ड्राइव टू कनेक्ट टू अ सिस्टम इंक्लूडिंग डिस्प्ले, साउंड कार्ड, प्रिंटर, माइक, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये अगर आप कोई अलग से पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ करते हो तो उनके लिए जो ड्राइवर्स लगते हैं वो डिवाइस ड्राइवर्स हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं उनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ओके। जैसे कि डिस्प्ले के लिए आप लोगों ने कोई ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई ड्राइवर लगते हैं, प्रिंटर के ड्राइवर लगते हैं, साउंड कार्ड के ड्राइवर लगते हैं, माइक के ड्राइवर लगते हैं। तो ये डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टाइप है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रिंटर के ड्राइवर, रोम के ड्राइवर, बायस के ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का टाइप है, ठीक है। यूएसबी ड्राइवर हो गया, ये देखिए आप, है ना, यूएसबी ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर, वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर्स, तो ये भी एक टाइप है सॉफ्टवेयर का। फर्मवेयर भी एक टाइप है। फर्मवेयर इज अ परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट एम्बेडेड इनटू रीड ओनली मेमोरी। आप लोगों के घर में छोटे छोटे आप जो कंपोनेंट्स रहते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में, तो उसमें जो एक सर्किट बिठाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर लगता है उसको कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। जैसे आप लोग रेफ्रिजरेटर है या फिर वॉशिंग मशीन है, वो जो ऑपरेट की जाती है तो उसके लिए जो कोड लिखा जाता है, तो वो कोड जो रहता है, इट इज़ अ परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट एम्बेडेड इनटू रीड ओनली मेमोरी ऑन टू दैट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्ड इनटू द हार्डवेयर डिवाइस। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंटली स्टोर की जाती है, उसको कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स द इसेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ डिवाइस इंटरेक्ट विद द अदर हार्डवेयर। एक हार्डवेयर के साथ में दूसरे हार्डवेयर को कैसे इंटरेक्ट करना है या फिर उस क्या काम करना है, ठीक है। ये इसको बताने का काम कौन करता है, फर्मवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज सेमी परमानेंट एज इट रिमेन्स परमानेंट अनलेस इट इज अपडेटेड यूजिंग द फॉर्म अपडेटर, ठीक है। इसको हम सेमी परमानेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जो है बायोस है या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, ठीक है, कंज्यूमर एप्लीकेशन है, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। तो उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर किसी को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना है जैसे कि C++, जावा हो गया, तो उनके रिलेटेड कंपाइलर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ते हैं, ठीक है। These are the mediator programs on which software programs rely on to translate high level language। तो हाई लेवल लैंग्वेज अगर आप लोगों को पढ़नी है, जाननी है, तो उसके लिए जो
हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, इसमें जो आप लोग जो कन्वर्शन करते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहते हैं, वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जैसे कि एनालाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम, इस चीज़ के लिए आप लोगों को एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, कि आप कंप्यूटर सिस्टम परचेस करते हो तो उसके साथ में आप एंटीवायरस भी परचेस कर सकते हो, सो दैट यू कैन अवॉइड द वायरसेस कम इनटू योर कंप्यूटर, ओके। सो उसको क्लीन अप करने का काम, वायरसेस को क्लीन अप करने का काम मैनेजमेंट टूल है, कॉम्प्रेंशन टूल है, ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन है, डिस्क क्लीनअप है। तो इसके लिए आप लोग एक अलग टाइप का जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, तो वो भी यूटिलिटी भी एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर टाइप है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अवस्ट एंटीवायरस है, मैक फ्री एंटीवायरस है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द मेन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। देन आप लोगों के पास में डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है, फर्मवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। तो ये भी एक टाइप के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर टाइप्स में, ओके। सो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के जो टाइप्स रहते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।